इस पावन पर्व महीना में मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पावन पर्व महीना में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, जो कि एक महिला का रूप है। लेकिन उनके द्वार में पूजा करने गई लड़की जब वो अपने घर वापस आती है, जब उसके घर वाले देखते हैं तो उनके पैरों की जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि माँ दुर्गा के स्थान पर ये ऐसा हरकत किसने किया। उस लड़की को वह उसके माता पिता जो होते हैं घर में बैठाकर पूछताछ करना शुरू करते हैं कि बेटी तुम बताओ, आखिर तुम्हारे साथ ये हरकत किसने किया। वह लड़की वह सारी बात बताती है तो उनके माता पिता के जो गुस्से का होता है, जो परवान चढ़ता चला जाता है। वो अपनी बेटी को लेकर तुरंत अपने थाने में वहीं पर पहुँच जाते हैं, जो कि चिनिया थाना होता है। वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर रिपोर्ट दायर कराते हैं कि मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ है माँ दुर्गा के स्थान पर जो वो नहीं होना चाहिए था। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा एक सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी सुनने को मिलेगी। वह लड़की बताना शुरू करती है कि वह अपने घर से सुबह 7 बजे जो कि माँ दुर्गा के पूजा करने के लिए निकली थी। वह माँ दुर्गा के स्थान पर जो कि सरी द्वार में जो दुर्गा माँ बैठी हुई हैं, वहाँ पर वह पूजा करने सुबह 7 बजे गई थी और वहाँ पर अखंड हो रहा था, जो कि माँ दुर्गा के पूजा मैं कर वहीं पर प्रोग्राम में बैठ गई। प्रोग्राम में इतना मग्न हो गई थी कि टाइम का पता नहीं चला और करीब रात के 10-11 बज गए। तो वहाँ से मैं निकलने के लिए सोची। जब वहाँ से निकल ही रही थी तो वहाँ पर कुछ लोग बोले कि अब 1 घंटे की बात है बेटी, तुम अभी रुक जाओ, जो ख़त्म हो जाएगा तुम चली जाना। वो वहीं पर बैठ जाती है और रात को करीब 12 बज गए जाते हैं और प्रोग्राम समाप्त होने को होता है। जब प्रोग्राम समाप्त हो जाता है, वह लड़की निकलने से पहले माँ दुर्गा के कदमों में जाती है। वह अपना सर पटकने लगती है कि माँ उन पर ध्यान दे और उन्हें सद्बुद्धि दे। वह अपनी मनोकामनाएं माँ से कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं और उस लड़की के मुंह को दबाकर और उसे उठाकर करीब 200 मीटर दूरी पर जाकर उस लड़की को खेत में पटक देते हैं और उस लड़की के साथ गंदा कृत्य करने लगते हैं। रात को करीब 1 बज गया होता है। वह लड़के शांत नहीं हो रहे थे। वो लड़की छटपटा रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, ना ही कोई मदद करने वाला। 4 घंटे लगातार वह उस लड़की के साथ 2 लड़के गंदा कृत्य करते रहते हैं, लेकिन कोई उसे रोकने वाला नहीं। वह लड़के का जब मन भर जाता है तो वहाँ से करीब सुबह के 5 बज रहे होते हैं, वह लड़के वहाँ से जाने लगते हैं। तो वह लड़की को धमकाते हैं कि अगर ये बातें तुमने किसी से कही तो तुम्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह लड़की चुपचाप से रह जाती है और वह लड़के वहाँ से चले जाते हैं। वह लड़की धीरे धीरे कर वहाँ से उठती है और वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगती है। वह रोती रहती है, उसके कपड़े फटे हुए रहते हैं। वो अपने घर पहुँचती है और जब उसके घर वाले देखते हैं तो वो जब घर वालों को बताती है कि माँ ये इस तरह के काम इन्होंने किया, तो वो उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो थाने जाते हैं और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाते हैं, जो कि चिनिया थाना है झारखंड में, जो कि सरिया गांव के थाना पड़ता है, चिनिया थाना। उस थाने में जाकर उसके माता पिता व लड़की रिपोर्ट लिखवाते हैं और वह थानेदार जो होते हैं, जो कि ये सारी चीज़ें सुन रहे थे, उन लड़कों को नाम जब पूछती है कि वह लड़के आखिर कौन थे बताओ, तो वह लड़की बताती है कि वो जो 2 लड़के थे उन्हीं के गांव के रहने वाले छवि सिंह और लक्ष्मण सिंह, जो कि दोनों उसके गांव के रहने वाले हैं और उसके बहुत देर से बुरी नज़र डाल रहे थे और कई बार उनके छेड़खानियाँ भी की, लेकिन उन्हें वो घर वालों को किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह मैनेज कर लेती थी, क्योंकि वह लड़के ये बार हर किसी के साथ ऐसा किया करते थे। जब ये बातें थाना अधिकारी सुनते हैं तो वो कहते हैं बेटी तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा, उस लड़कों को कड़ी से कड़ी सज़ा हम दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो कि वहाँ से तुरंत पुलिस वहाँ से निकलती है, जो कि करीब शाम के 6 बज गए होते हैं। वह पुलिस उस गांव में पहुँचती है और छवि सिंह और लक्ष्मण सिंह के घर पर जाकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, जो कि अपने घर में ही खाना खा रहे होते हैं। जिन्हें जरा सा भी शर्म नहीं था कि वह इस एक लड़की का जीवन बर्बाद कर वह अपनी मौज से अपने घर में पड़े हुए थे। उस दोनों लड़के को गिरफ्तार कर पुलिस अपने अंडर ले लेती है और उन दोनों को इतना मारती है कि वह सारी चीज़ें वह भी कबूल कर लेते हैं और सारी बातें कहते हैं कि इन सब करने का, जो कि मैं बहुत दिनों से इस लड़की पर नज़र रखे हुए था, जो कि ये लड़की तैयार नहीं हो रही थी, तब जाकर मैं इस घटना को अंजाम दिया, उसके साथ ज़बरदस्ती करना पड़ा।
उन लड़कों को पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सज़ा होती है और पुलिस ये भी जांच में लगी हुई थी कि और इसमें कोई इन्वॉल्व हो तो नहीं है। वो लड़की ये भी बताती है कि इस घटना को जब वो 2 लड़के अंजाम दे रहे थे, वहाँ पर कई और लोग और थे जो वह देख रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आगे आया। सो दोस्तों, इसमें किसकी गलती थी? क्या उस लड़की की जो माँ दुर्गा के सुबह सुबह पूजा करने गई अकेली बिना घर वालों के साथ, या फिर उन 2 लड़कों की जो कि उस लड़की पर बहुत दिनों से नज़र रखे हुए थे और उसके साथ माँ दुर्गा के पवित्र स्थान पर एक गलत काम किए? क्या उन लड़कों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी या फिर होनी चाहिए? आप कमेंट करें, अपना राय जरूर दीजिए, क्योंकि अभी तक उन 2 लड़कों को फांसी नहीं दी गई है और अभी तक वो दोनों जेल में ही है। अब अपना राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर किसी के पास जाए और उस लड़के को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही क्राइम स्टोरी आप हमेशा सुनना चाहते हैं, सच्ची क्राइम स्टोरी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबा दीजिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहिए, इंडिया सतर्क रहेगी।